Hello बच्चों, let's read this question. This question says that how many of the following antibodies have J chain? IgG, IgM, IgA, IgD and IgE. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन पांचों एंटीबॉडीज में से कौन सी एंटीबॉडी ऐसी है जिनके पास J चेन होती है. ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3 एंड ऑप्शन 4 4. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है एंटीबॉडीज. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. It is antibodies. अब बच्चों होता क्या है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है, और एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन आर द फॉरेन पार्टिकल्स, राइट. तो इस एंटीजन के आने से क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम ये एक्टिवेट हो जाता है. इट गॉट एक्टिवेटेड, राइट. और जब भी हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है तो बच्चों एंटीबॉडीज जो है उनका प्रोडक्शन होता है और एंटीबॉडीज जो है वो रिलीज होती हैं. अब जो एंटीबॉडीज होती हैं ये मेनली 5 टाइप की होती हैं. कौन कौन सी? आईजीजी, आईजीएम, आईजीई, आईजीडी और आईजीए. अब इन पांचों एंटीबॉडीज में से जो आईजीएम है और जो आईजीए है ये क्या होती हैं बच्चों? ये है पॉलीमेरिक एंटीबॉडीज. दीज आर पॉलीमेरिक एंटीबॉडीज, राइट. अब इन दोनों ही एंटीबॉडीज में जो है जे चेन प्रेजेंट होती है. क्यों? क्योंकि जे चेन का फंक्शन क्या होता है? तो बच्चों ये हेल्प करती है इन द पॉलीमराइजेशन ऑफ एंटीबॉडीज, राइट. जो आईजीएम है ये कैसी है बच्चों? ये पेंटामेरिक होती है. इट इज पेंटामेरिक. और जो IgA है ये कैसी होती है? ये होती है डायमेरिक, राइट. और इन दोनों एंटीबॉडीज के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको ज्वाइन कौन करता है? तो उनको ज्वाइन करती है बच्चों जे चेन. तो जे चेन कितनी एंटीबॉडीज में प्रेजेंट हुई? 2 में, राइट. क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था. तो अब हम अपने ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं. ऑप्शन 1 में हमें गिवन है 1, ये इनकरेक्ट है. ऑप्शन 2 में हमें गिवन है 2, ये बिल्कुल करेक्ट है. ऑप्शन 3 में हमें गिवन है 3, ये भी इनकरेक्ट है. और ऑप्शन 4 में हमें गिवन है 4, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2. सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2. दैट मीन्स 2 एंटीबॉडीज हैव J chain. I hope you understood it well. Best of luck.